श्री भगवते वासुदेवाय नमः। यह सनातन कथा कर्म फल के अटल नियम को समझाती है। ये कथा शुरू होती है देवस्थल नाम के प्राचीन नगर से, जहां लोग मानते थे कि भगवान सब देखते हैं, पर कर्म का फल हर किसी को स्वयं ही भोगना पड़ता है। उसी नगर में एक युवक था, सुरेश दत्त, शांत, सरल पर अत्यंत संघर्षशील। उसके पिता ने उसे बचपन से यह शिक्षा दी थी कि सुरेश, कर्म ही मनुष्य का असली धन है, बाकी सब क्षणभंगुर है। लेकिन भाग्य के थपेड़े उसे बार बार गिराते रहे। कभी व्यापार में घाटा, कभी परिवार की बीमारी, कभी पड़ोसियों द्वारा झूठे आरोप। निराश होकर वह सोचता, क्या भगवान सच में न्याय करते हैं? पर उसका मित्र मोहन हमेशा कहता, सुरेश, फल देर से मिलता है पर मिलता जरूर है। दुष्कर्म का फल भी आता ही है, इसलिए थकना मत। एक दिन नगर के पास नए तीर्थ स्थल के निर्माण का काम शुरू हुआ। सुरेश ने वहां मजदूर बनकर काम पकड़ा। वह ईमानदार था, पर बाकी मजदूरों में से कई चोरी छिपे निर्माण सामग्री बेचकर रातों रात पैसे कमाने लगे। सुरेश को भी बुलाया गया। जल्दी अमीर बनना है, यह मौका है। पर उसने कहा, मेरी तकलीफें मुझे बुराई की ओर धकेल नहीं सकती। मैं अपने कर्म भगवान को समर्पित करता हूँ। सबने उसका मजाक उड़ाया। पर एक रात जब उस निर्माण स्थल पर चोरी की वजह से छत गिर गई, कई मजदूर घायल हो गए और जिन लोगों ने चोरी की थी उन पर नगर में मुकदमा चला। इसी घटना ने पूरे नगर को झकझोर दिया। सुरेश को उसके ईमानदार स्वभाव के कारण मुख्य सुरक्षा प्रभारी बना दिया गया। यहीं से उसके जीवन की दिशा बदलने लगी। उसी दौरान नगर में एक वृद्ध साधु आए, जिनकी आंखों में दिव्य तेज था। उन्होंने सुरेश को देखकर कहा, बेटा, जो मनुष्य सत्य कर्म करता है उसका रक्षक स्वयं विष्णु होता है। दुष्कर्म पहले सोना लगता है, बाद में राख बनता है। याद रखो, कर्म ही भाग्य है। ये सुनकर सुरेश का जीवन और दृढ़ हो गया। लेकिन असली परीक्षा तब आई जब नगर के राजा के राजमंत्री ने सुरेश को रिश्वत देकर गलत रिपोर्ट बनाने को कहा। मना करने पर उसे धमकी मिली कि नौकरी भी जाएगी और परिवार भी संकट में आएगा। पर सुरेश टस से मस न हुआ। उसने कहा, धमकी से ज्यादा ताकत मेरे सच्चे कर्मों में है। बात राजा तक पहुंची। जांच हुई और मंत्री के भ्रष्टाचार का पर्दाफाश हुआ। सुरेश की ईमानदारी पूरे नगर में गूंजने लगी। फिर एक दिन जब साधु उसे आशीर्वाद देने आए, तभी दिव्य प्रकाश फैला और स्वयं श्री विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने कहा, सुरेश, तूने दिखाया कि ईमान का रास्ता कठिन होता है, पर उसके फल अनंत होते हैं। जैसे कर्म करेगा वैसा ही फल मिलेगा। यह नियम मैं भी नहीं बदलता। तूने अंधेरे में सत्य का दीप जलाया, इसलिए तेरा जीवन उजाला बनेगा। सुरेश भाव विह्वल होकर बोला, प्रभु, अगर मैं अकेला हूं तब भी क्या मेरे कर्मों का असर होता है? विष्णु बोले, मनुष्य जन्म अकेला नहीं लेता। उसका हर कर्म संसार के ताने बाने को प्रभावित करता है। तूने सत्य चुना, इसलिए तू उजाला फैलाएगा। कुछ ही वर्षों में सुरेश नगर का मुख्य संरक्षक बन गया। उसकी ईमानदारी से प्रेरित होकर कई लोग सुधर गए। वही लोग जिन्होंने पहले चोरी की थी, बाद में उसके पास आकर बोले, हमने अपने कर्मों का फल भुगता, अब हम सत्य के मार्ग पर चलना चाहते हैं। सुरेश ने उन्हें अपनाया, काम दिया और उनके जीवन में नया प्रकाश आया। फिर धीरे धीरे नगर समृद्ध हुआ, व्यापार बढ़ा और देवस्थल देश का आदर्श नगर बन गया। उसी समय एक और घटना घटी जिसने कथा को और गहरा बना दिया। नगर के पास एक वन में रहस्यमय आग लग गई, जिससे कई जानवर फंस गए। लोग डर के मारे गए, कोई आगे नहीं बढ़ा। मगर सुरेश ने बिना डर के वन में प्रवेश किया, घायल हिरणों को बचाया, पक्षियों के घोंसले सुरक्षित किए। कुछ देर में वर्षा हुई और आग शांत हो गई। अगले दिन साधु ने कहा, जो मनुष्य मानव और प्राणी दोनों के प्रति करुणा रखता है वह विष्णु का सच्चा भक्त होता है। पर परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। नगर में अचानक महामारी फैल गई, लोग मरने लगे। सुरेश ने दिन रात सेवा की, कई बीमार लोगों को बचाया। उसकी पत्नी, बच्चे भी बीमार पड़े, पर वह रुका नहीं। उसकी सेवा देखकर स्वयं श्री विष्णु ने उसके स्वप्न में आकर कहा, तूने अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर संसार का कल्याण किया है। यही सर्वोच्च कर्म है। तुझे अब वह फल मिलेगा जिसके योग्य तू है। महामारी थमी, नगर बच गया। सुरेश को राष्ट्र का सर्वोच्च सेवा भूषण सम्मान मिला, पर उसने कहा, सम्मान मेरा नहीं, कर्मों का है। फिर वृद्ध साधु ने उससे कहा, सुरेश, अब तुझे एक नया कार्य करना है। नगर के युवाओं को उस कर्म मार्ग की शिक्षा देना जिसे
तूने अपनाया है। और सुरेश ने एक विशाल गुरुकुल बनवाया जहां बच्चों को शिक्षा, अनुशासन, सत्य, अहिंसा, सेवा और भक्ति सिखाई जाती थी। गुरुकुल के द्वार पर लिखा गया, कर्म ही पूजा है, सत्य ही शक्ति है, ईमान ही भगवान है। अब कथा में एक नया अध्याय जुड़ता है। एक युवक था आदित्य, क्रोधी, घमंडी और जल्दबाज। गुरुकुल में आते ही उसने अनुशासन तोड़ा, सबको परेशान किया। पर सुरेश ने उसे समझाया, कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता, मगर मिलता अवश्य है। आदित्य ने सुना नहीं और एक दिन चोरी करके भागना चाहा। उसी रात वह गहरे गड्ढे में गिर गया और बुरी तरह घायल हो गया। तब उसे एहसास हुआ कि उसके कर्मों की सजा मिली है। सुरेश ने उसे अस्पताल पहुंचाया, उसकी देखभाल की। उसकी दयालुता देखकर आदित्य बदल गया। वह गुरुकुल का सबसे अनुशासित छात्र बना और बाद में पूरे राज्य का स्वास्थ्य अधिकारी बनकर जनता की सेवा करने लगा। वर्षों बाद देवस्थल नगर में एक भव्य उत्सव हुआ। सभी लोग सुरेश दत्त का सम्मान करने एकत्रित हुए। तभी दिव्य घंटियां बजीं और फिर एक बार भगवान विष्णु प्रकट हुए। उनका स्वर आकाश में गूंज उठा, देवस्थल के लोगों, ये याद रखना कि संसार कर्मों के नियम पर चलती है। जो जैसा करेगा वैसा ही फल पाएगा। शुभ कर्म प्रकाश देते हैं, दुष्कर्म अंधकार। तुम सबको कर्म का मार्ग अपनाना है, सत्य का दीपक हाथ में लेकर आगे बढ़ना है। लोग रो पड़े। वातावरण श्री भगवते वासुदेवाय नमः, जय श्री विष्णु से भर गया। सुरेश शांत भाव से बोला, प्रभु, मैंने तो केवल वह किया जो आपका मार्ग था। और विष्णु ने कहा, यही तेरी विजयी यात्रा है। मनुष्य अपने कर्मों से छोटा या बड़ा बनता है, जन्म से नहीं। कथा समाप्त नहीं होती, क्योंकि यह संदेश हमेशा जीवित रहता है। सत्य, करुणा, सेवा और ईमानदारी का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। कर्म और फल का यह नियम ही संसार का आधार है। जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। यही सनातन सत्य है। श्री भगवते वासुदेवाय नमः। हरमन छोकर का जीवन अब पूरे प्रदेश में प्रेरणा बन चुका था। लेकिन जैसा कि संसार का नियम है, जहां प्रकाश बढ़ता है वहां अंधकार भी चुनौती देता है। एक दिन राज्य में बड़ी समस्या खड़ी हुई। दो गांवों के बीच जमीन को लेकर विवाद बढ़ गया। लोग लड़ने लगे, आगजनी होने लगी और शांति भंग हो गई। प्रशासन असफल हो गया और स्थिति इतनी खराब कि दोनों गांव एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध की तैयारी कर रहे थे। तभी लोगों ने कहा, रमण छोकर ही वह व्यक्ति है जो इस विवाद को शांत कर सकता है। रमण तुरंत हरि को साथ लेकर वहां पहुंचा। दोनों गांवों के लोग गुस्से में थे, कोई सुनने को तैयार नहीं। रमण ने ऊंची आवाज में कहा, रुको, पहले मेरी बात सुनो। उसने दोनों पक्षों के बुजुर्गों को बिठाया और बोला, क्या तुमने कभी सोचा कि इस विवाद के बाद फल क्या होगा? क्या तुम्हारे कर्म तुम्हारे बच्चों को डर सिखाएंगे या शांति? फिर उसने श्री विष्णु के उपदेश का स्मरण कराया, जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। क्रोध का फल विनाश है और शांति का फल उन्नति। रमण ने लोगों को सूरज ढलने तक शांत बैठने को कहा और खुद दोनों गांवों की सीमाएं, नक्शे और पुराने दस्तावेजों की जांच करता रहा। उसकी विनम्रता और निष्पक्षता देखकर सबको भरोसा होने लगा। रात होते होते उसने समाधान निकाल लिया। एक हिस्सा इस गांव को और दूसरा हिस्सा उस गांव को और बीच की जमीन पर दोनों मिलकर एक मंदिर और सामुदायिक केंद्र बनाएंगे। लोग दंग रह गए, क्योंकि ये समाधान किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। सबने कहा, सच में हरि का नाम लेने वाले के मन में बुद्धि स्वाभाविक रूप से दिव्य हो जाती है। इसके बाद रमण छोकर को युवाओं ने बुलाकर कहा, हम भी आपके जैसे बनना चाहते हैं। रमण ने उन्हें 7 दिन का कर्म योग प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया। हर सुबह वह युवाओं को सूर्योदय के समय मंत्र जप कराता, श्री भगवते वासुदेवाय नमः, और फिर उन्हें सिखाता कि कर्म योग का पहला नियम है स्वयं पर नियंत्रण। दूसरे दिन उसने उन्हें सेवा कार्यों में लगाया, कचरा उठाना, पेड़ लगाना, बुजुर्गों की मदद। तीसरे दिन उसने उन्हें ध्यान सिखाया। चौथे दिन ईमानदारी का महत्व। 5वें दिन बताया कि कठिनाइयों में मनुष्य की पहचान होती है। 6ठे दिन उसने वास्तविक जीवन की परीक्षाओं के बारे में समझाया और 7वें दिन कहा, अगर तुम अच्छे कर्म करोगे तो फल अवश्य मिलेगा, लेकिन अगर तुम बुराई चुनोगे तो फल तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। यही भगवान विष्णु का नियम है, अटल और अटूट। युवाओं की आंखें नम हो गईं। उन्होंने प्रण लिया कि वे दुष्कर्म के रास्ते कभी नहीं जाएंगे। इसी बीच रमण को एक चिट्ठी मिली। पहाड़ों में रहने वाला एक वृद्ध संत जो 40 वर्षों से तपस्या कर रहे थे, उसे बुलाना चाहते थे। कहा जाता था कि वह संत केवल उन्हीं को बुलाते हैं जिन्हें भगवान स्वयं चुनते हैं। रमण और हरि पहाड़ों की ओर निकल पड़े। रास्ता कठिन था, पगडंडियां टूटी हुई, हवा ठंडी
लेकिन दोनों हर कदम पर श्री भगवते वासुदेवाय नमः का जप करते गए। 3 दिनों की यात्रा के बाद वे संत के आश्रम पहुंचे। संत ने रमण को देखते ही कहा, तुम्हारे भीतर दिव्य ऊर्जा है। तुम जो कर्म कर रहे हो वे केवल इस जन्म के नहीं, कई जन्मों के पुण्यों का परिणाम है। रमण नम्रता से बोला, मैं कुछ नहीं, सब श्री हरि की कृपा है। संत मुस्कुराए, विनम्रता ही सबसे बड़ा धर्म है। संत ने उसे एक विशेष सत्य बताया, जब मनुष्य आत्मा की शुद्धि के लिए कर्म करता है तब स्वयं श्री विष्णु उसके मार्गदर्शक बनते हैं। तुम अब उस अवस्था में पहुंच रहे हो जहां तुम्हारा कर्म दूसरों का भविष्य बदल सकता है। संत ने उसे एक दिव्य प्रतीक दिया, एक छोटा शंख, और कहा, जब तुम्हें लगे कि संसार अंधकार में डूब रहा है, इस शंख को बजाना, भगवान विष्णु तुम्हें मार्ग दिखाएंगे। रमण ने इसे अपने जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद माना। कुछ महीनों बाद राज्य में महामारी फैल गई। लोग डर गए, अस्पताल भरे हुए थे, दवाएं कम थीं। रमण ने तुरंत सेवा केंद्र बनाए, स्वयं भोजन बांटा, डॉक्टरों की टीम जुटाई। उसका हर कार्य प्रेम और धर्म से भरा था। उसने कहा, जो किसी पीड़ित की मदद करता है वह ईश्वर की पूजा करता है। लोग उसकी बात मानकर सेवा में लग गए। धीरे धीरे स्थिति सुधरने लगी। एक रात थका हुआ रमण मंदिर में बैठा रो रहा था। हे हरि, मैंने अपनी क्षमता के अनुसार सब किया, पर क्या मैं सही मार्ग पर हूं? तभी मंदिर में हल्की सी हवा चली। दीपक अपने आप प्रज्वलित हुए और जैसे श्री विष्णु की अदृश्य वाणी गूंजी, रमण, तुम वही कर रहे हो जो तुम्हें करना चाहिए। कर्म कर, फल मुझे देने दे। रमण की आंखों से आंसू गिरने लगे। आगे चलकर रमण का नाम देश भर में प्रसिद्ध हो गया। लोग कहते, उसके कर्मों में हरि का प्रकाश है। उसने अपनी अंतिम सभा में कहा, मेरे भाइयों और बहनों, याद रखो, जीवन में कभी निराश मत होना। कठिनाइयां परीक्षा हैं, असफलताएं सीढ़ियां हैं, और भगवान का नाम वह रस्सी है जो हर गड्ढे से बाहर निकाल देती है। जितना ज्यादा सत्कर्म करोगे उतना ज्यादा दिव्यता पाओगे। बुराई की राह भले आसान लगे पर अंत में दुख देती है, और सत्य की राह भले कठिन हो पर अंत में अमृत देती है। लोग भाव भरा हो उठे और हजारों लोग एक स्वर से बोलने लगे, श्री भगवते वासुदेवाय नमः, जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। इस प्रकार कहानी का यह 30 मिनट का विस्तार हमें यही सिखाता है कि कर्म ही जीवन का आधार है, और भगवान विष्णु का नियम आज भी उतना ही सत्य है। जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल पाएगा।